जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री लक्ष्मी नारायण। वृन्दावनेश्वरी राधा कृष्णो वृन्दावनेश्वरा वृन्दावनेश्वरी राधा कृष्णो वृन्दावनेश्वरा जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ में। माता राधा के पावन प्राकट्य दिवस श्री राधा अष्टमी की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को माता राधा के प्राकट्य दिवस यानी श्री राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। द्वापर युग में इस पावन तिथि पर माता श्री राधा का प्राकट्य हुआ था। इस दिन व्रत रखकर भक्त माता श्री राधा रानी की पूजा करते हैं। श्री राधा अष्टमी के इस व्रत में कथा के पाठ का भी महत्व होता है। जो भक्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उनका व्रत श्री राधा अष्टमी का व्रत करने पर ही पूर्ण माना जाता है, क्योंकि बिना माता श्री राधा की कृपा के कोई भगवान श्री कृष्ण की कृपा नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए जो भक्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उन्हें श्री राधा अष्टमी का व्रत भी करना चाहिए। श्री राधा अष्टमी व्रत की कथा। एक दिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री वृषभानु महाराज यमुना जी में स्नान करने गए थे। उन्होंने एक चमकदार प्रकाश देखा। वह सुखद प्रकाश उनकी आंखों को प्रसन्न कर रहा था। जब श्री वृषभानु महाराज उस प्रकाश के पास गए तो उन्होंने उन सुनहरे प्रकाश किरणों को एक चमकते हुए कमल से आते देखा। जब वे पास गए तो उन्होंने देखा कि चमकती हुई रोशनी उस चमकीले सुनहरे कमल से नहीं आ रही थी, यह उसके अंदर मौजूद अत्यंत सुंदर लड़की से आ रही थी। उस कन्या को देखकर श्री वृषभानु महाराज के हृदय में वात्सल्य उमड़ने लगा। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा, आपने और आपकी पत्नी ने पूर्व कई जन्मों में अपने पुत्री के रूप में भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। श्रीमती राधा रानी आपकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई है, अतः आप उन्हें अपने घर ले जाकर उनका पालन पोषण करें। यह सुनकर श्री वृषभानु महाराज प्रसन्न होकर उसे अपने घर ले गए। माता कीर्तिदा उस कन्या को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कुछ दिन पश्चात उन्होंने देखा कि कन्या ना तो आंखें खोल रही है, ना ही कुछ बोल रही है और ना ही कुछ सुन रही है। वे बहुत परेशान हुए। उन्होंने सोचा कि यह कन्या कहीं बधिर तो नहीं है। तभी श्री नारद मुनि वहां प्रकट हुए और कन्या रत्न की प्राप्ति पर स्वयं श्री जी के प्रकट होने का उत्सव मनाने को श्री वृषभानु महाराज को कहते हैं। इसलिए श्री वृषभानु महाराज ने अपनी पुत्री के प्रकट होने का उत्सव मनाने के लिए एक भव्य समारोह का आयोजन किया। उस समारोह में भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री बलराम, माता यशोदा और श्री नंद बाबा आए। सभी श्री वृषभानु महाराज की पुत्री की एक झलक पाने के लिए उपस्थित थे। सभी अतिथियों को विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। जब सभी अपने काम में व्यस्त थे तभी शिशु रूप भगवान श्री कृष्ण अपने घुटनों के बल चलते हुए माता श्री राधा रानी के पास आए। खाट के सहारे भगवान श्री कृष्ण माता श्री राधा रानी के पास खड़े हो गए और उन्हें स्पर्श किया। जैसे ही बाल रूप भगवान श्री कृष्ण ने अपने पवित्र हाथों से माता श्री राधा रानी को स्पर्श किया, वैसे ही माता श्री राधा रानी ने अपनी आंखें खोली और रो पड़ी। माता श्री राधा रानी के स्वर को सुनकर श्री वृषभानु महाराज और माता कीर्तिदा को आनंद हुआ। श्री वृषभानु महाराज और माता कीर्तिदा खुश थे कि उनकी बेटी बोल सकती है, देख सकती है और सुन भी सकती है। इस तरह माता श्री राधा ने सबसे पहले अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए
क्योंकि माता श्री राधा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि पृथ्वी पर प्रकट होने पर वह सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के चेहरे का ही दर्शन करेंगी। जब तक माता श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के चेहरे का दर्शन नहीं कर लेती, ना तो कुछ देखेंगी, ना तो कुछ सुनेंगी और ना ही कुछ बोलेंगी। इसलिए माता राधा ने भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा की थी। तो ये थी श्री राधा अष्टमी व्रत की कथा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री लक्ष्मी नारायण। जय श्री राधे कृष्ण।